तो धरती के भगवान यानी कि डॉक्टर स्ट्राइक पर हैं और स्ट्राइक के पीछे वजह है देश भर से सामने आ रही डॉक्टरों के प्रति हिंसा की घटनाएं। देश भर के डॉक्टरों में रोष है। प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टर आज ओपीडी बंद कर विरोध दर्शा रहे हैं। दोपहर 2 बजे तक सिर्फ इमरजेंसी ओपीडी की सेवाएं जारी रहेंगी। देखिए, आईएमए की कॉल पर आज देश भर में निजी अस्पतालों के डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। ओपीडी सेवाएं बंद रहेंगी। हालांकि जो इमरजेंसी सेवाएं हैं उनको सुचारू रूप से शुरू करने का फैसला लिया गया है। डॉक्टर्स हैं, देखिए, जींद में प्रोटेस्ट पर हैं। तमाम जिले भर से डॉक्टर्स हैं, पदाधिकारी हैं आईएमए के, यहाँ इकट्ठे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो लगातार हिंसात्मक घटनाएं हो रही हैं और एक मामला बाबा रामदेव का भी, वो भी जरूर जानेंगे, बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आज क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप आईएमए की कॉल पर? देखिए, आज पूरे भारतवर्ष में हम जो डॉक्टर्स के खिलाफ हिंसा हो रही है उसको मद्देनज़र रखते हुए पूरे भारतवर्ष से हम नेशनल प्रोटेस्ट डे आईएमए आज बना रही है। हमारी काफ़ी सालों से मांग रही है कि डॉक्टर्स के खिलाफ जो हिंसा होती है उसके खिलाफ एक सेंट्रल एक्ट बनाया जाए जिसके अंदर तुरंत सीपीसी कानून के अंदर और आईपीसी की धारा के अंदर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, तुरंत गिरफ्तारी हो, इनकी जो कार्रवाई है फास्ट ट्रैक कोर्ट बने और हमारे जितने भी वर्किंग प्लेस हैं उनको एक सुरक्षित जोन घोषित किया जाए और सुरक्षा के मानक जो है तैयार किए जाए। इसी के लिए हम सब यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं, क्योंकि अभी आपने देखा महामारी के दौरान, कोरोना महामारी में भी हमारे बहुत से डॉक्टरों के खिलाफ बहुत हिंसात्मक कार्रवाई हुई है। कुछ डॉक्टरों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। डॉक्टर साहब, इसके अलावा एक मुद्दा और काफ़ी दिनों से रेज उठ रहा है कि बाबा रामदेव बयान दे रहे हैं, उसको लेकर भी डॉक्टर्स काफ़ी आहत हैं। वो क्या मुद्दा और क्या कार्रवाई इस मामले में चाहते हैं डॉक्टर? देखिए, बाबा रामदेव जिस प्रकार की अपनी कार्रवाई कर रहे हैं वो अपनी कोरोनिल दवाई को बेचने के लिए कर रहे हैं। उनका आयुर्वेद के साथ कोई नाता नहीं है, क्योंकि ना तो उनके पास आयुर्वेद की कोई डिग्री है। कोई आयुर्वेद की प्रैक्टिस करने के लिए, आयुर्वेदाचार्य बनने के लिए बीएमएस की डिग्री करनी होती है। उसमें कम से कम 12 पास करने के बाद एग्ज़ाम देना पड़ता है। उसके बाद 4.5-5 साल की 5.5 साल की डिग्री करनी पड़ती है। उनके पास ना कोई डिग्री है। हाँ, उन्होंने गुरुकुल में योग वगैरह किया है। योग की हम उसके लिए आभारी हैं कि उन्होंने योग को जन जन मानस तक पहुँचाया है। लेकिन वो आयुर्वेद की ओट में, हिंदुत्व की ओट में, नेशनलिज्म की ओट में इस प्रकार की अपनी कोरोनिल दवा को बेचने के लिए और जो दूसरे प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए इस प्रकार की वो कार्रवाई कर रहे हैं। आयुर्वेदिक को नहीं बढ़ावा दे रहे वे आयुर्वेद के साथ तो एक बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। क्या कार्रवाई चाहते हैं डॉक्टरों के खिलाफ? नहीं, डॉक्टर्स ने तो, हमने अपनी आईएमए की तरफ से उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च करवाई है, उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया है, लीगल नोटिस दिए हैं। हम चाहते हैं कि और जो उन्होंने सबसे बड़ी बात वैक्सीनेशन के खिलाफ, जब पूरा विश्व इस महामारी से पीड़ित है और वैक्सीन ही उसका सबसे बड़ा हथियार है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी शुरू से ही वैक्सीन के लिए लगे हुए हैं और उन्हीं की मुहिम को वो पुलिंदा लगाते हुए और कहते हैं कि 10,000 से डॉक्टर दो वैक्सीन लगाने के बाद भी मर गए और इस वैक्सीन का तो कोई पूछता है उनसे कि आप वैक्सीन लगवाएंगे तो वो नेशनल टीवी वाले चैनल्स के सामने कहते हैं वैक्सीन लगवा के मुझे मरना है क्या। तो वो क्या प्रूव करना चाहते हैं? वो प्रधानमंत्री के खिलाफ जाना चाहते हैं, नेशनल पॉलिसी के खिलाफ जाना चाहते हैं। वो इस प्रकार से एपिडेमिक एक्ट के खिलाफ, उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और ताकि वो इस प्रकार की भ्रामक बातें, भ्रामक प्रचार लोगों में ना कर सकें। बाबा रामदेव के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, गिरफ्तारी की मांग भी आप लोग कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे किस प्रकार इस तरह की हिंसात्मक जो घटनाएं हैं उन पर रोक लग सकती हैं? लगातार जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, क्या चाहते हैं आप? अगर सरकार और हमारी न्याय प्रणाली चाहे तो 6 महीने बाद एक सिंगल केस भी मेडिकल वायलेंस का नहीं होगा। लगभग 10 साल पहले गुजरात में एक जज के साथ पुलिस वालों ने जाति की थी, मिसबिहेव कह लो, सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त संज्ञान लिया और कुछ दिनों के अंदर अंदर सज़ा सुना दी। उसके बाद वो रिपीट नहीं हुई। अगर टाइमली एक्शन हो तो यहाँ भी ऐसा हो जाएगा। सिर्फ देश में घटनाएं जितनी हो रही हैं सबकी सीसीटीवी फुटेज है, लेकिन वो ना किसी पॉलिटिशियन को दिखाई देती, ना किसी जज को दिखाई देती। सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज अगर इमीडिएटली विद इन 2 डेज, विद इन 48 आवर्स रिपोर्ट मांग ले और उनको बुला के सजा दे तो घटनाएं नहीं होंगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, घटना हो ही इसलिए रही है कि उनको कुछ बिगड़ता नहीं। आगे आके गांव उठ के आ जाएगा, कुछ लोग उठ के आ जाएंगे, कुछ माफ़ी मांग लेंगे, कुछ धमका के जो है केस वापस करवा देंगे। इंडिविजुअल लेवल पे लड़ना बहुत मुश्किल काम है।
इसके लिए हमें पूरे देश के डॉक्टरों को आगे आना पड़ा है कि अब अति हो चुकी। बिल्कुल, थैंक यू डॉक्टर साहब। इसमें कोर्ट का जो है इंटरवीन चाहते हैं डॉक्टर की, कोर्ट इसमें कोई सख्त कानून बनाए। इसके अलावा जो डिमांड्स हैं, सेंट्रल एक्ट बने और जो अस्पताल परिसर है उनको प्रोटेक्शन जोन यानी सुरक्षित जोन उनको घोषित किया जाए, फास्ट कोर्ट जो है वो गठित की जाए इस तरह के मामले सुनवाई करने के लिए। इस तरह की डिमांड्स डॉक्टर कर रहे हैं। साथ ही बाबा रामदेव से जो स्टेटमेंट है उनसे आहत हुए हैं डॉक्टर, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई, उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। और फिलहाल देश के अंदर जो हिंसात्मक घटनाएं हो रही हैं उनके खिलाफ डॉक्टरों में रोष है, गुस्सा है। आज ओपीडी सेवाएं 2 बजे तक बंद रहेंगी। जींद से खबरें अभी तक के लिए विजेंद्र कुमार।